देखा था। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोग बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। और बूटस्ट्रैप की अगर अपन बात करें तो बूटस्ट्रैप में मैंने कुछ आपको क्लासेस वगैरह बताई थी कि बूटस्ट्रैप में कैसे क्या क्लासेस अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है यहाँ पर, तो आज के सेशन की अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में भी हमें बूटस्ट्रैप के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर आज के सेशन में हमें थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम का कंसेप्ट देखना है, राइट। ये ग्रिड सिस्टम बेसिकली होता क्या है, जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने, लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा था कि हमने डिस्कस की थी कि कौन सी क्लास हम लोगों ने कवर अप कर ली है, कौन सी क्लास हम उस सेशन में कवर अप करने वाले थे। और आखिरी में एक और मैंने क्लास लिखी थी, कॉल एक्सेस, कॉल एसएम, कॉल एमडी, है ना। तो ये सब क्लासेस क्या थी, कैसे यूज में आएगी, और आज के सेशन में हमें कैसे क्या ग्रिड सिस्टम का कंसेप्ट देखना है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर टूल अपना पेंट टूल ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये पेंट टूल। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखना। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इनिशियली, है ना, आपके पास में यहाँ पर क्या होती है, आपके डिवाइस की एक स्पेसिफिक विड्थ होती है, राइट, है ना। अभी डिवाइस की आपकी क्या होती है, एक विड्थ होती है। अभी जो विड्थ है, तो ये विड्थ अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये विड्थ यहाँ पर डिवाइड है किसमें, आपके 12 कॉलम्स में। जो आपकी विड्थ है, ये विड्थ किसमें डिवाइडेड है यहाँ पर, आपके 12 कॉलम्स में, है ना। मतलब ये जो विड्थ होगी ये कितने कॉलम्स में डिवाइडेड होगी, यहाँ पर आपके 12 कॉलम्स में यहाँ पर डिवाइड होगी। अब ये 12 कॉलम्स कैसे होंगे, तो अब ये सिंपल सी बात है, 12 कॉलम्स ये ऐसे आपके होंगे यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक कॉलम ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर ये दूसरा कॉलम इस टाइप से हो जाएगा, तीसरा कॉलम इस टाइप से हो जाएगा। तो ऐसे ओवरऑल अगर देखें तो ऐसे आपके पास में यहाँ पर जो आपके डिवाइस की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर ओवरऑल आपका 12 कॉलम्स उस विड्थ में क्या आते हैं, कवर अप होते हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, इससे पहले भी मैं यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर देता हूँ कि हम जो आज के सेशन में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम, राइट, ग्रिड सिस्टम एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें कि आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं ग्रिड सिस्टम, हालांकि ग्रिड सिस्टम होता क्या है, और जिसमें मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला है, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि जो आपकी डिवाइस होती है उसमें जो विड्थ होती है वो विड्थ यहाँ पे किसमें डिवाइडेड होती है, 12 कॉलम्स में डिवाइडेड होती है, राइट। अब ये जो 12 कॉलम्स देके रखे हुए हैं, तो इन 12 कॉलम्स को आप मैनेज कैसे करेंगे, है ना। अब अगर मैं इन 12 कॉलम्स की बात करूं तो यहाँ पर ये जो 12 कॉलम्स है ना, अगर मैं यहाँ पे इन 12 कॉलम्स की अगर बात करूं तो ये जो 12 कॉलम्स है, तो ये 12 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक क्लास होती है कॉल करके। अब इस कॉल के बाद में क्या आता है, तो अपन लिखते हैं कॉल एक्सएस, और फिर यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर 12। अभी जो 12 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो कॉल एक्सेस 12 है ये पूरे आपके 12 कॉलम को रिप्रेजेंट करने का क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, राइट। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, कॉल एसएम 12, सिमिलरली कॉल एमडी 12, और सिमिलरली कॉल एलजी 12। तो आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि ये आपको क्या देकर रखे हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर जो 12 कॉलम है, तो उन कॉलम के लिए आपको कुछ क्लासेस देके रखी है, और वो जो क्लासेस देके रखी है तो वो क्लासेस क्या है, कॉल एक्सेस, कॉल एसएन, कॉल एमडी और कॉल एलजी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब ये जो ये 12 कॉलम्स आपको ऐसे देकर रखे हुए हैं, है ना। अब आप भी देखेंगे कि या आपका भी एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो 12 कॉलम हमने यहाँ पर डिवाइड करे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या, क्योंकि एक्सेस 12 में भी वही 12 कॉलम है और एलजी 12 में भी वही 12 कॉलम है, तो फिर आप उस केस में डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस आएगा इनके ब्रेक पॉइंट में। अब ये ब्रेक पॉइंट बेसिकली होता क्या है, तो ब्रेक पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से आपका जो कंटेंट है, आपके जो एलिमेंट्स है वो श्रिंक होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैसे श्रिंक होना स्टार्ट होंगे और क्या श्रिंक होना स्टार्ट होंगे, तो वो अपन समझते हैं यहाँ पर। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो 12 कॉलम है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन 12 कॉलम को आप किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपने बोला यहाँ पर आप इसको रखना चाहते हैं 1:12 में, आप उसको किसमें रखना चाहते हैं, यहाँ पर 1:12 में। मैंने यहाँ पे बोला है कि ये मेरे पास में एक कॉलम तो इधर हो गया, है ना, और दूसरा कॉलम क्या हो गया, मैंने बोला कि यहाँ पे ये मेरा दूसरा कॉलम इधर हो गया। अब इस केस में होगा क्या यहाँ पे, तो इसका जो रेशियो है वो किस रेशियो में हुआ है, यहाँ पे 1:2, मतलब एक कॉलम, सॉरी 1:11। मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर ये कितना होगा आपके पास में, तो यहाँ पर होंगे आपके पास में, ये है आपका एक कॉलम, ठीक है,
और बचा हुआ ये यहाँ पर कितने होंगे आपके पास में, तो यहाँ पर होंगे आपके पास में 11 कॉलम्स। समझ में आया क्या यहाँ तक, है ना। ये आपका क्या रेशियो हुआ यहाँ पर 1:11, टोटल 12 कॉलम्स होना चाहिए। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन यहाँ पर एक काम ऐसा कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऐसा लिखा है इधर, है ना, फिर मैंने यहाँ पर फिर से लिखा है ऐसा, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर कर दिया है कुछ इस टाइप से ऐसा। अब इस केस में अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अब इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या रेशियो रहेगा, तो यहाँ के रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 के बाद अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये 3, फिर उसके बाद में मैंने बोला कि यहाँ पर अपन इसे 3 के साथ में और क्या बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 4। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास में कितना है, 3 कॉलम, फिर 5 कॉलम, और फिर कितना कॉलम देके रखे, 4। टोटल सम कितना होना चाहिए आपके, आपका 12 कॉलम होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पर ऐसा भी सेट कर सकते हो 1:1:10, ठीक है, 6:6 कर सकते हो, है ना। फिर ऐसे आप कोई भी रेशियो यहाँ पे सेट कर सकते हो, बस ये है कि टोटल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब अगर अपन बात करें कि अब इससे होगा क्या, तो आप देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है ये 1:11 और 3:5:4 है, तो अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो अब अगर अपन बात करें ऐसा क्यों करा कि जैसे ही अगर मैं विड्थ को कम करता हूँ, जैसे ही मैं डिवाइस की विड्थ को कम करता हूँ, तो उस केस में जो 3 है, 5 है, 4 है, तो अब ये क्या होंगे, ये यहाँ पर श्रिंक होना स्टार्ट होंगे। जैसे आपने भी देखा होगा ना कि नॉर्मल अगर वर्ड्स की अपन बात करें, जो सेंटेंस होते हैं, है ना, उसमें जो वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स के बीच में स्पेस होती है, कि जैसे ही आप स्पेस कम करते हैं तो जो वर्ड्स है, तो जो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है, तो वहां से वो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत बड़ा है ना, और अगर आप श्रिंक करेंगे तो वो ब्रेक होकर वो वर्ड अकेला नीचे नहीं आता। सिमिलरली अब ये जो देख रखा है 1:11, तो ये 1:11 में ऐसा हो सकता है कि 1 ऊपर रह जाए और 11 नेक्स्ट रो में आ जाए, लेकिन अब अगर आप विड्थ को कम करेंगे तो वो 11 फिर यहाँ पर आपका ब्रेक नहीं होगा, वो सिर्फ यहाँ पे श्रिंक होगा। लेकिन मैं 3:5:4 की बात करूं, तो जैसे मैं विड्थ को कम करूं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 3, 5 तो वैसे ही रहे, और ये जो 4 कॉलम्स है वो नेक्स्ट रो में आ जाए। और अगर आप विड्थ कम करेंगे तो क्या होगा कि वो 5 भी नेक्स्ट रो में आ जाएगा। मतलब कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा कुछ हुआ कि मैंने डिवाइस के विड्थ को क्या करा, थोड़ा सा कम किया, राइट। अब डिवाइस के विड्थ को अगर मैंने थोड़ा सा कम किया तो उस केस में यहाँ पर अब क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर तो जो आपका ये 1 है ना, ये 1 है, और ये यहाँ पर जो 11 है, ठीक है, तो अभी तो इनिशियल लेवल पर ये वैसे के वैसे ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस केस में यहाँ पे 3:5:4 में, तो आप क्या बोलेंगे कि ये आपका 3 वाला तो ये रहा, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पर आपके पास में ये 5 वाला आपका यहाँ रहा, ठीक है, और उसके बाद में फिर आप क्या बोलेंगे, तो जो 4 वाला है वो 4 वाला कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये नीचे आके पूरी विड्थ को क्या कर लेगा, यहाँ पर कवर कर लेगा। अपन ऐसा कुछ यहाँ पर मैनेज करेंगे, समझ में आया। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर मैंने और विड्थ को कम कर दिया, है ना, मैंने और विड्थ को यहाँ पे क्या कर दिया है, कम कर दिया, तो उस केस में क्या होगा फिर यहाँ पे, तो इस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर ये 1 वाला आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में 11 वाला आएगा, ठीक है, तो ये आपका 11 वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। 11 वाला आने के बाद में फिर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर फिर आपके पास में 3 वाला आ जाएगा, ठीक है, 3 वाले के बाद में फिर अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में 5 वाला आ जाएगा, ठीक है, और 5 वाले के बाद में फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में ये 4 वाला आ जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर तो इनिशियल लेवल पर आपको क्या देके रखा हुआ था, यहाँ तो इनिशियल लेवल पर आपको 1, और यहाँ पे कितना देके रखा हुआ था, 11 ही देके रखा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो फिर उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर कितना था आपके पास में 3, और यहाँ पर कितना था आपके पास में 5, और फिर उसके बाद में जो 4 था वो कहाँ आ गया था, यहाँ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि अब यहाँ पर आपका 1 रह गया, है ना, यहाँ पर आपके पास में क्या रह गया, आपका 1 रह गया, फिर उसके बाद में क्या आ गया आपके पास में 11, फिर कितना हो गया यहाँ पर आपके पास में 3, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 5, और फिर कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 4। क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज ये याद रखना कि अब ये 1 ऊपर रह गया, फिर 11 नीचे आ गया, फिर 3 नीचे आ गया, फिर 5 नीचे आ गया, फिर 4 नीचे आ गया, लेकिन स्टिल ये सब, है ना, किसमें रहेंगे, ये सब 12 कॉलम में ही रहेंगे।
मतलब जो 1 वाला जो कॉलम है ना वो भी अब इंटरनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप में 12 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 11 वाला है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 कॉलम में। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 कॉलम में। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 कॉलम में। और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 कॉलम में। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये समझ में आया कि इंटरनली ये भी सब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके 12 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको एक चीज ये क्लियर हो गई है यहाँ पे कि जैसे ही मैं डिवाइस के वेट को कम करूंगा तो मेरे जो कंपोनेंट्स है, मेरे पास में जो कॉलम्स है वो क्या होने लगेंगे, श्रिंक होने लगेंगे। और जहां पर आपने ब्रेक कर करके लिखा हुआ है तो वो उतना पोर्शन पे नीचे आते जाएगा और वो रिस्पॉन्सिवनेस को क्या करते जाएगा, यहाँ पर शो करते जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपने लिखा था एक्सेस SM MD LG ये है क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हो एक्सेस मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो उसके बाद में आता है स्मॉल, फिर क्या आता है मीडियम, और फिर क्या आता है आपके पास में लार्ज। ठीक है, तो ये आपको क्या करके रखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब अगर अपन बात करें कि आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार ठीक है कि ये तो मैंने देखा कि मेरे पास में जो डिवाइस की विड्थ थी, है ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोला कि ये मेरे पास में मेरे पूरे डिवाइस की ये विड्थ दे के रखी हुई है ना, और ये पूरे विड्थ के केस में अब जब मैं इसकी विड्थ को कम करूंगा तो ये ऐसा होगा, और विड्थ कम करूंगा तो ये ऐसा होगा, राइट। अब ये तो आपने ऐसा बता दिया है ना कि ऐसा करने पर ऐसा हो रहा है ना, कि पहले ऐसा था, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऐसा हुआ, इसमें कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद में आपने बोला कि यार सर और वेट कम करेंगे तो ये फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब अगर अपन बात करें, आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर जो डिवाइस की विड्थ कम करेंगे तो ऐसी कितनी ऐसी विड्थ होगी या कौन सी ऐसी विड्थ होगी कि जब वो जो आपके कॉलम्स है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, किस पॉइंट पर वो श्रिंक होना स्टार्ट होंगे, किस पॉइंट पर वो जो एलिमेंट है वो नीचे आने लग जाएगा, किस पॉइंट पर ये 1 और 11 ब्रेक होके 1 ऊपर और 11 नीचे हो जाएगा, किस पॉइंट पे 3, 5 और 4 में से 3, 5 ऊपर आ जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, किस पॉइंट पे 3, 5 और 4 ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो ये भी तो कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पर ये ऐसा ब्रेक होना स्टार्ट होगा और एक के नीचे एक आना स्टार्ट होगा, तो उसको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, ब्रेक पॉइंट। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, ब्रेक पॉइंट की, राइट, कि यहाँ पर ऐसे क्या ब्रेक पॉइंट है जिस पर क्या होगा कि वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहले, तो अगर मैं लार्ज की बात करूँ तो लार्ज का ब्रेक पॉइंट होता है 1199, फिर उसके बाद में मीडियम की बात करूँ तो वो होता है 9911, फिर उसके बाद में स्मॉल की बात करूँ तो यहाँ पर होता है 767। और स्मॉल के केस में तो फिर ऐसा होता है कि वो ब्रेक होता नहीं है ना। स्मॉल की ये एक्स्ट्रा स्मॉल की अगर अपन बात करें तो वो ऐसा है कि वो ब्रेक नहीं होता है, वो वहीं पर क्या होता जाएगा, वो श्रिंक होते जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल का ब्रेक पॉइंट है 767, मीडियम का है 1991 और लार्ज का कितना है 1199। अब यहाँ पर ये जो मैं ग्रिड सिस्टम आपको बता रहा हूँ ये कौन सा है, बूटस्ट्रैप 3 का। यहाँ पर मैं जो ब्रेक पॉइंट बता रहा हूँ ये किसका है आपका, ये है आपका बूटस्ट्रैप 3 का, ये याद रखना, ठीक है। ये 4 और 5 में अलग अलग होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ में आया। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि आप जो प्रीफिक्स यूज करते हो कॉलम के लिए वो क्या यूज करते हो, आप यहाँ पे कॉल का यूज करते हो, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, या आप ऐसा बोलोगे कि प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या यूज करते हो आप यहाँ पे, कॉल का यूज करते हो, राइट। फिर प्रीफिक्स कॉल यूज करते हो, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अब आप ऐसा बोल सकते हो गटर विड्थ, है ना, तो 15 px ऑन ईच साइड, है ना। ये 15 px ऑन ईच साइड मतलब क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि गटर विड्थ मतलब भी क्या होता है। तो जैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो आपने लास्ट क्लास में एक डेव बनाया था और जिसके अंदर आपने क्लास में कंटेनर फ्लूइड लिखा था, है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले आपने डेव बनाया था, फिर h1 लिखा था, फिर पैराग्राफ लिखा था, कंटेंट लिखा था, कंटेंट आपने देखा कि आप प्रॉपर्ली नहीं दिख रहे, है ना। तो फिर उस केस में हम क्या करने लगे थे, हम वहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करने लगे थे। फिर हमने कंटेनर फ्लूइड नाम की एक क्लास लगाई थी, और जब कंटेनर फ्लूइड नाम की मैंने उसमें एक क्लास लगाई थी तो उस केस में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मेरा जो डिविजन था उसके अंदर का जो कंटेंट था, है ना, उसमें थोड़ी सी पैडिंग आ गई थी ना, स्पेस आ गई थी, लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से, है ना। तो वो जो स्पेस आ रही थी, जो पैडिंग आ रही थी लेफ्ट और राइट साइड से, तो उसको अपन बोलते हैं गटर विड्थ।
है ना, और ये क्या होती है 15 px दोनों साइड पर होती है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें ये गटर विड्थ के केस में, अगर आपने यहाँ पर आपके डिवाइस में 12 कॉलम बनाए, लाइक आपने लिखा है कॉल एक्सेस 1, कॉल एक्सेस 1, कॉल एक्सेस 1 करके, ऐसे आपने 12 कॉलम्स अगर बनाए हैं, तो हर एक कॉलम में वो गटर विड्थ क्या होगी, कंसिडर होगी 30 px की, है ना। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस कंसिडर करेगी। और वहीं अगर अपन यहाँ पे जितने कम कॉलम बनाते हैं तो उतने गटर विड्थ का यूटिलाइजेशन क्या होता है, कम होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1:11 का ही रेशियो लिया तो 1 में आपका गटर विड्थ लगेगा और आपका 11 में सेकंड टाइम फिर से गटर विड्थ लगेगी। बाकी तो फिर गटर विड्थ तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर ऐसे 11 कॉलम 12 कॉलम आपने बनाए तो हर एक कॉलम में गटर विड्थ लगेगी, तो आपकी स्पेसिंग और भी ज्यादा कंज्यूम वहां पर होगी, राइट। और अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि क्या ये नेस्टेड है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, यस। नेस्टेड बोले तो कैसे, नेस्टेड बोले तो एक के अंदर एक। आप खुद देखे ना यहाँ पर, आपने ये भी देखा था कि अब ये जो कॉलम है कि आपका यहाँ पे जैसे ये 1 कॉलम है, यहाँ पे 11 कॉलम है, तब ये 11 कॉलम अपने आप में अंदर ही अंदर कितने कॉलम में कन्वर्ट हो गया है, 12 कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या है, आपके नेस्टेड कॉलम है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हर एक कॉलम 12 कॉलम में डिवाइड होगा। कि आपने जो 11 लिखा है, 1 लिखा है, तो ये भी 12 कॉलम में कन्वर्ट होगा, ये जो 11 है ये भी 12 कॉलम में कन्वर्ट होगा। अब जो 3 है तो फिर ये 12 कॉलम में, 5 है तो फिर 12 कॉलम में। क्यों? क्योंकि अब आप जब इसको और विड्थ कम करते हो, है ना, तो आप इसमें ये पॉसिबिलिटी या आप ऐसे केसेस रखते हो कि वो 3 के अंदर आप 6:6 भी बना सकते हो। मतलब जो आपने 3 रखा है ना यहाँ पर, तो ये 3 के अंदर अब आप क्या कर दो, 6:6 कर दो। तो वो 3 के अंदर जो आपने 6:6 कंसिडर करा है, क्योंकि जो 3 के अंदर भी 12 कॉलम है, तो फिर वो 6:6 करने पर और विड्थ कम होने पे वो 3 वाला भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक के नीचे एक आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्या करके रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से देकर रखा हुआ है ना। हाँ, वो तो अपने को बनाना ही पड़ता है, अपन बनाते ही थे। जैसे आपने देखा होगा सीएसएस में मैंने आपको एक बॉक्स बनाया था और उसके अंदर फिर मैंने वो इनर बॉक्स 4 अलग अलग बॉक्सेस बनाए थे। तो ये अपन बनाते ही इसलिए कि एक आउटर बॉक्स हो जाएगा और फिर इनर बॉक्स हो जाएगा। हाँ, जब भी बनाया था, हाँ बॉक्सेस वाला जब भी बनाया था, बट यही था कि अपन ऐसे ही अप्रोच फॉलो करते हैं कि एक आउटर बॉक्स बना के इनर बॉक्सेस बनाते हैं और उसकी विड्थ कम करते हैं, राइट। तो है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि अब इसमें अपने को करना क्या है, तो अपने को इसका एग्जांपल देखना है ना। लेकिन इस एग्जांपल को भी देखने के पहले अपन एक बार इसके ऑफिशियल साइट पर जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, जहाँ पर इसका ग्रिड सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने एक नया टैब ओपन किया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप 3.3.7, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब अपन इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं, और जैसा कि आपने देखा था कि ऑफिशियल साइट में अब यहाँ पर मैं आता हूँ गेटिंग स्टार्टेड पे, तो खैर कुछ नहीं था। मैं आता हूँ सीएसएस पे। सीएसएस पे आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रिड सिस्टम का आपको कंसेप्ट ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे। ये ग्रिड सिस्टम का ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंटेशन में आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ ऐसा दिख रखा है, ग्रिड ऑप्शन, राइट। अब इसमें आपने क्या देख कर रखा, इसमें क्या देकर रखा हुआ है तो यहाँ देख रहा है ग्रिड बिहेवियर हॉरिजॉन्टल एट ऑल टाइम्स, है ना, कॉलैप्स टू स्टार्ट हॉरिजॉन्टल अबाउ ब्रेक पॉइंट्स, है ना। मतलब ये ब्रेक पॉइंट्स पर कॉलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंटेनर की वेट कितना देके रखा हुआ है यहाँ पे, नन ऑटो, है ना। यहाँ पे कितना देके रखा है 750 970 1170 px, है ना। अब ये जो यहाँ पर इन्होंने वेट देके रखी हुई है, ये थोड़ी सी इनकी अकॉर्डिंग ही है। इनके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने ही सेट करा है, इन्होंने ही फिक्स किया है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो जो आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था, तो वहां पर आपके पास में जो इनकी डिजाइनिंग आई थी bootstrap.css वाली फाइल में या bootstrap.min.css की फाइल में, तो वहां पर इन्होंने इस विड्थ के अकॉर्डिंगली ही चीजें फ्रेम करके रखी हुई है ना। बट जो मैंने ब्रेक पॉइंट बताया, वो ब्रेक पॉइंट आपको याद रखना है। उन ब्रेक पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर कंटेंट आपका श्रिंक होना स्टार्ट करता है। अब आप देखेंगे इसमें जैसे लार्ज डिवाइस में क्या देख रखा है 1200 या 1200 से ज्यादा, है ना। मीडियम डिवाइस के केस में आप क्या बोलेंगे, मीडियम डिवाइसेस डेस्कटॉप, है ना। तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 992 या 992 से ज्यादा, है ना। तो देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट होगी। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देके रखे हुए हैं, 12 देके रखे हुए हैं, है ना। कॉलम की विड्थ इन्होंने देके रखी हुई है, गटर विड्थ 30 px 15 px ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉलम, जो कि मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट टेबल यहाँ पे देख रखा है यस है ना। ऑफसेट कॉलम ऑर्डरिंग, ऑफसेट मतलब कैसा कि अगर कॉलम के बीच में गैप चाहिए तो ऐसा पॉसिबल है, आप कंसिडर करवा सकते हो। और कॉलम ऑर्डरिंग मतलब यहाँ पे यस मतलब ऑर्डरिंग मतलब कि पहले ये फिर ये रहेगा। मतलब जैसे आपने यहाँ पे 12 कॉलम जो टोटल देके रखे हुए, उसमें पहले आपने 4 कॉलम रखे हैं, फिर 5 रखे हुए हैं है ना, और फिर उसके बाद में 3 कॉलम रखे हुए। तो ऑर्डरिंग मैटर करेगी कि अगर विड्थ कम होगी तो जो आखिरी वाला है वो नीचे जाएगा, और विड्थ कम होगी तो फिर लास्ट सेकंड वाला नीचे जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि विड्थ कम होने पे पहला वाला नीचे चले जाए और दूसरा वाला ऊपर ही रह जाए, राइट। तो ये कंसेप्ट ऐसा कुछ देके रखा हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका अपन एक एग्जांपल फ्रेम करके देखते हैं यहाँ पर, और आप ये भी देखिए कि यहाँ पर ये जो कॉलम्स है उसको कैसे क्या मैनेज किया है। देखो यहाँ पे 8:4 का रेशियो बनाया, या फिर पूरे 12 कॉलम का ही रेशियो बना दिया 1:1:1:1 करके। फिर यहाँ पे 4:4:4 का रेशियो बना दिया, या फिर 6:6 का यहाँ पे क्या कर दिया है रेशियो बना दिया है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है ना, और ये ग्रेड सिस्टम के बारे में आपको देकर रखा हुआ है। अब इस इन चीजों को हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर कैसे क्या कंसेप्ट अपना इम्प्लीमेंट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस है ना, फोन्स है ना, वो डिवाइस की विड्थ जिनकी विड्थ कितनी होगी, वो डिवाइसेस जिनकी विड्थ कितनी होगी लेस देन 768, तो वो किस में आ जाते हैं, आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो डिवाइसेस है ना, अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस फोन्स लेस देन इतना, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि स्मॉल डिवाइसेस टैबलेट्स 768 या 768 से ज्यादा, है ना, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, ये 991 तक जाएंगे, है ना। तो अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो मैंने इसका ब्रेक पॉइंट भी क्या बोला था कि जो आपका एसएम होता है ना, तो एसएम का ब्रेक पॉइंट कितना होगा 767, कि वो कहाँ तक रहेगा आपका, कि जैसे ही यहाँ पर 767 आएगा, है ना, तो वो एसएम का ब्रेक पॉइंट है कि वो जो एसएम था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रखा है कॉल प्रीफिक्स में एमडी, तो एमडी के केस में मैंने ब्रेक पॉइंट कितना बोला था 991, है ना। तो आप क्या बोलेंगे 992 या 992 से ज्यादा, और वो 1199 तक कितना रहता है आपका, मीडियम रहता है। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जैसे ही 991 आएगा, है ना, तो वो क्या है आपका ब्रेक पॉइंट है किसका, आपके मीडियम का, है ना, कि जो मीडियम है उसका ब्रेक पॉइंट है कि उसके बाद में फिर वो क्या होने लगेगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही आपको क्या देके रखा हुआ है, लार्ज का देके रखा हुआ है, राइट। तो चलते हैं फिर इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल से आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने VS कोड पे। यहाँ आने के बाद में आप ध्यान से देखिएगा, अपन एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं यहाँ पर, और मैंने इसका नाम दिया है example9, ठीक है। और example9 डॉट मैंने यहाँ पे इसको किस एक्सटेंशन से सेव किया है, HTML एक्सटेंशन से मैंने इसे सेव किया। मैंने एक्सेलरेटर मार्क लगा कर यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगी, फाइल्स को लिंक करना पड़ती है। तो लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में अपन क्या लिखेंगे SRC। एचआरसी में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो jQuery वाली फाइल आप लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आपने लिखा है एसआरसी, एसआरसी में आप क्या करेंगे, अगेन यू आर गोइंग टू राइट जेएस, एंड इनसाइड जेएस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट bootstrap.min.js। again next link I'm going to link it in my file, that is css, and inside css I'm going to select bootstrap.min.css, right, है ना। तो ये मैंने 3 फाइल्स यहाँ पे क्या कर ली है, लिंक कर ली है। अब इसके बाद में यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा सबसे पहले स्पैन। अब स्पैन में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, अब इसके भी पहले अगर आपको दिखाना है तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कि आपने लिखा है यहाँ पर सेंटर, ठीक है। सेंटर में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर H2, H2 में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कॉल, कॉल में आप क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल कॉलम, है ना। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है एक्सेस, राइट। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर आकर लिखा है सिंपली क्या, क्लास, क्लास में मैंने क्या लिखा है कॉल एक्सएस, और मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 1, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टाइल, स्टाइल में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने कितना लिख लिया यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर ग्रे, राइट। और मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है call1, कोई दिक्कत है क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे कॉल एक्सेस 1 ही लिखा है। और अब यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वाइट स्मोक, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर 2, कोई दिक्कत,
मैंने क्या करा यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया 1 2 3 4 5 और 6, मुझे 12 कॉलम बनाना है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अब आपने लिखा 1 2, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे 4, यहाँ पर आप कितना बोलेंगे 5, यहाँ पर आप बोलेंगे 6, यहाँ पर आप बोलेंगे 7, यहाँ पर आप बोलेंगे 8, यहाँ पर आप बोलेंगे कितना 9, यहाँ पर आप बोलेंगे 10, यहाँ पर आएगा 11 और यहाँ पर आएगा कितना आपका 12। क्लियर है यहाँ तक? अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने ऐसे एक्सेस में लिखा है, एक्सेस के साथ में अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो अपन एक काम और करते हैं। यहाँ पर ये जो बॉडी देके रखी हुई है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टाइल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉट जेल ब्लू, राइट। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने ऐसा कुछ लिख लिया है यहाँ पर, है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में इसे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर अब आप क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह आपको कितना लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है SM, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे SM, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे SM। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, तो स्मॉल कॉलम की जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे मीडियम, अभी मैंने कितना लिख दिया है मीडियम। तो यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आए, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मीडियम के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में लार्ज। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है लार्ज कॉलम, राइट, और एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट LG। अब यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, मैंने लिख दिया है LG, राइट। अब देखते हैं अपन यहाँ पर, ये आपने ऐसा तो लिख दिया है, ये दिखेगा कैसे, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो अपन आते हैं यहाँ पर वेब ऐप पर, आप देखेंगे यहाँ पर अपन इस एक काम करते हैं, इस डिजाइन को अपन किस पे कॉपी कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पर मौजिला पे ओपन कर लेते हैं, ताकि मुझे डेवलपर टूल मिल जाएगा। अपन यहाँ पर आ गए, और ये डिजाइन आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है, राइट। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप ध्यान से देखना, अब ये जो आपको दिख रहा है आउटपुट, तो इस आउटपुट को देखकर आप ये बता सकते हैं क्या कि ये जो 12 कॉलम आपके बने हुए हैं, है ना, तो कौन सा कॉलम, कौन सा रो वाले जो कॉलम्स है वो किससे बने? वो तो मैंने ऊपर लिख दिया एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम, और मैंने लिखा है लार्ज, तो उससे आपको समझ में भी आ रहा है कि अच्छा ये एक्सेस से, SM से, MD से और LG से बना है। अगर मैं ये हेडिंग हटा देता हूँ, तो आप ये 12 कॉलम में ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या कि ये एक्सेस से, SM से, MD से है या फिर लार्ज से है, नहीं, है ना। तो अब फिर अब अगर अपन बात करें कि जब कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो फिर उस केस में ये 4 बार ऐसा क्यों करा है ना। तो फिर अब वो जो डिफरेंस एक्चुअल में है ना, तो वो किससे आइडेंटिफाई होगा, तो अब वो देखना है यहाँ पर कि कहाँ ये डिफरेंस आता है। तो आप कहाँ जाएंगे, वो हमबर्गर आइकन पे क्लिक करके आप मोर टूल्स पर आए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड पर आए, और अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो आपको दिख रहा है, तो अभी इनिशियली आपको ये 12 के 12 कॉलम दिख रहे है ना। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब लेकिन आप देखो, मैं यहाँ पर इसकी डिवाइस की विड्थ कम करता हूँ, और डिवाइस की विड्थ करने पर आप देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये 1200 तक तो मैं आ गया। जैसे ही मैंने 1199 करा, तो देखो ये नीचे वाला जो है ना, LG वाला, वो श्रिंक होना स्टार्ट हुआ। कि अगर आपने किसी डिवीजन में, किसी सेक्शन में, अगर आपने यहाँ पर अगर LG लगा के रखा हुआ होगा, तो जैसे ही डिवाइस की विड्थ कम होगी, 1199 होगी, है ना, तो उस केस में वो क्या होने लगेगा, वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद में आप फिर यहाँ पर और श्रिंक करें इसे, है ना, विड्थ को और कम करें, तो विड्थ को कम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, कि कितना होगा। तो अपन ने जो सेकंड दिया था वो दिया था 991। अब देखिए यहाँ पर आप 992 तक तो आ गए, लेकिन जैसे ही 991 हुआ, तो अब देखो यहाँ पर MD श्रिंक होना स्टार्ट कर गया ना। अभी समझ में आया कि अगर आपने किसी डिवीजन पे, किसी सेक्शन पे, किसी डेव पर अगर आपने कॉलम लगा के रखा हुआ है, और कॉलम में भी अगर आपने MD लगा के रखा हुआ है, तो वो 991 वाले बिट्स पर आने के बाद में क्या होगा, श्रिंक होना स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो इसके अलावा, फिर यहाँ पर मैंने बोला था कि एक और आएगा आपके पास में 767 पर। तो आप देखें यहाँ पर जैसे जैसे इसकी विड्थ को अपन कम कर रहे हैं, अपन आते हैं यहाँ पर ये 768, और जैसे ही 767 आए, तो अब देखो आप यहाँ पे स्मॉल भी नीचे श्रिंक होना स्टार्ट कर गया ना। नहीं, यहाँ पर ही हुआ था 68 पे तो नॉर्मल था, 67 पर ये नीचे आई, राइट। अब अगर आप विड्थ कम करेंगे, तो अभी ऐसा कैसे ही चलते जाएगा। अब वो एक्स्ट्रा स्मॉल का क्या है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में अगर आप कोई कंटेंट अगर देते हैं, है ना, जब आप कंटेंट देंगे, है ना, जैसे इमेज लगाएंगे आप, उसमें कोई पैराग्राफ या डिवीजन लगाएंगे, तो उस केस में वो वहीं पर श्रिंक होगा। बट अभी आपने इस केस में क्या किया, आपने स्पैन लिखा, और स्पैन के साथ में भी आपने वो कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 12 ऐसा लिख दिया है, तो कंटेंट
कि स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना, कमी की वजह से यहाँ पर वो एक्सेस भी एक टाइम के बाद में नीचे आना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्सेस में आप जो भी लिखेंगे तो वो नीचे नहीं आएगा, वो वहीं पर क्या होगा, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। कि आपकी इमेजेस भी अगर आपने एक्सेस में करके रखी है तो वहीं पे इमेज श्रिंक होगी, वो नीचे नहीं आएगी, है ना। लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। वो आपने कॉल लिख के रखा हुआ है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा वो नीचे आ रहा है, बट एक्चुअल में जब आप पैराग्राफ वगैरह डिवीजन वगैरह बनाएंगे, जब आप उसमें इमेज लगाएंगे तो वो नीचे नहीं आएगा। तो मैं वो बहुत वो बोल सकते हो वर्स्ट केस होता है कि जब आपने कंटेंट भी लिखा हुआ है और एक बहुत ज्यादा ही आपने श्रिंक कर दिया, बहुत ज्यादा मतलब एक लिमिट से ज्यादा ही श्रिंक कर दिया, तो फिर उस केस में तो आपका बूटस्ट्रैप भी आपके डिजाइन के केस में फेल हो जाएगा, है ना। आप तो सोचोगे एकदम ही एक पेंसिल जितने वेट पे अगर आप एक किसी पेज को रिस्पॉन्सिव करने का सोचे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, सही है। तो फिर उस किसी केस में ऐसा होगा, अदरवाइज तो ये आपका कंसेप्ट आपका कुछ इस टाइप से ऐसा इंप्लीमेंट होगा। तो आई थिंक यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब चलते हैं अपन यहाँ पर। तो ये तो मैंने आपको ये बताया है कि कब क्या लिखने पे वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा, कब कैसे आपके जो कंपोनेंट है वो नीचे आना स्टार्ट होंगे। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर। मैं एक नया एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ और उस नए एग्जाम्पल का नाम देते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 10। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अपन ये तो सारी चीजें यहाँ से हटा देते हैं मैंने सब कुछ हटा दिया, और यहाँ पर ये जो बॉडी दे के रखी हुई है, तो इस बॉडी के केस में भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कुछ इस टाइप से ऐसा कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, है ना। तो अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर इमेज का कंसेप्ट बताना है आप लोगों को, राइट। अपन यहाँ किसका कंसेप्ट देखने वाले हैं, इमेज का कंसेप्ट देखने वाले। अब इमेज का कंसेप्ट देखने वाले हैं तो कैसे क्या, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब इमेजेस की रिक्वायरमेंट लगेगी तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड ही कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड, राइट, मैंने ऐसा कुछ लिखा। मैंने लिखा यहाँ पर टेक्नोलॉजी, है ना, इमेजेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इमेजेस अपन यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी क्या, अदरवाइज अपन कुछ और ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से इमेजेस देखने को मिल तो रही है ना। आप जैसे ये देके रखी हुई है, तो अपन यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं, राइट। तो मैंने करा सेव इमेज एज, और अपन करेंगे कहाँ पर इसे, तो मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ, और डेस्कटॉप पे आने के बाद में अपन यहाँ पे वेब डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप, और फिर यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, न्यू फोल्डर एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट, नहीं यहाँ पर भी नहीं, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में आते हैं यहाँ पे, और इस फोल्डर के अंदर आकर यहाँ पे ये इमेजेस नाम का फोल्डर देके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने img1 करके इससे क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें क्या कर सकते हैं, तो अपन कोई और इमेज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ही ये वाली लैपटॉप वाली लगा लेते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, हियर आई एम गोइंग टू सेव दिस इमेज बाय द नेम img2, ठीक है। एंड अगेन वन मोर इमेज आई वांट टू डाउनलोड, and here we can download this image, right. So I am saving it in that folder by the name img3, right. मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तब आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है img, और img के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इमेजेस, और इमेजेस में मैंने क्या कर दिया img1, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने लिखा है img1, img2 और img3, ठीक है। इसे अपन सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर होगा क्या और अपने को करना क्या है। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो ये हटा दी ये सारी चीजें, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल नंबर 10, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये जो ऐसा देखने को मिल रहा है, तो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी कि आपकी जो इमेजेस है वो कैसे आ रही है, ये तीनों इमेजेस एक के नीचे कैसे आ रही है ना। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, अब आपके पास में एक ऑप्शन ये है, अगर आपको इन तीनों को एक ही लाइन में लेकर आना है तो आप हाइट और विड्थ को सेट कर दो। हाइट विड्थ को आप सेट कर दोगे, इमेजेस आपकी सेट हो जाएगी। बट मैंने बोला कि यार हाइट और विड्थ सेट नहीं करना हो तो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन, तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आप अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, राइट। क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कॉल, राइट।
कॉल के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर LG, ठीक है, और LG के बाद मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। कोई दिक्कत? मैंने यहाँ पर इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने इसे क्या करा है, रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये आ गई सब एक ही साथ में। अब वो बात मानी मैंने कि जो इमेजेस थी वो छोटी बड़ी थी, है ना, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे फर्स्ट इमेज की हाइट ज्यादा है, सेकंड की कम है और थर्ड की उससे भी ज्यादा कम है ना, तो वो एक अलग एक्सटर्नल फैक्टर हो गया है ना, वो आपका लुकआउट नहीं है, क्योंकि जब आप वेब डिजाइन करेंगे, जब वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, आप पेजेस बनाएंगे, तो इमेज का जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका नहीं रहेगा। ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर जो आपकी कंपनी में रहेगा वो आपको ऑलरेडी वहां से इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इतने बाय इतने का, इतने बाय इतने रेजोल्यूशन की इमेज आपको क्या करना है, वहां पे सेट करना रहेगी, कौन सी करना है वो सब रेजोल्यूशन फिक्स करके आपको देंगे। आपको बस वो इमेजेस उठाना है और वहां पर क्या करना है, सेट करना है, राइट। तो अभी यहाँ पर आपकी इमेजेस की हाइट विड्थ कम ज्यादा थी, है ना, तो अपना वो अपन उस चीज को मैटर नहीं करते हुए अपन डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की क्लास का ये कंसेप्ट देख रहे हैं कि आपने कॉल MD4 लिखा, तो वो 4 4 8 4 12 है ना, टोटल ऑफ कवर अप करते हुए 12 कॉलम में चीजों को यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रेम कर रहा है। आप बोले कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 4 4 और किसी ने 5 लिख दिया, तो उस केस में क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 4 और यहाँ पर लिख दिया है 5, तो टोटल कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो अगर वो 13 हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि 2 इमेजेस ऊपर रह जाएगी और एक इमेज आपकी कहाँ जाएगी, नीचे। आपने रिफ्रेश किया तो 2 इमेज ऊपर रह गई, एक इमेज आ गई है नीचे। अभी जो इमेज नीचे आई है ये भी थोड़ा सा वेरिएशन किस केस की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो उस इमेज के अंदर थोड़ी सी स्पेस थी, तो उसका जो अलाइनमेंट था वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से वो इमेज नीचे आ गई। अदरवाइज अगर दोनों सेम साइज की इमेज होती तो उस केस में ये जो थर्ड वाली इमेज थी वो फर्स्ट इमेज के नीचे ही आपको देखने को मिलती। क्लियर है? तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, तो मैंने इसको तो क्या लिखा रहने दिया, मैंने 4 ही लिखा रहने दिया। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि सर इसके अलावा भी और अपन कोई डायमेंशन, मतलब इसकी विड्थ या ऐसे कॉलम सेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आप इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो और आप इसको 5 कर दो। देखो आप ये ऐसा कुछ हो जाएगा, वो इमेज फर्स्ट छोटी हो गई, सेकंड बड़ी हो गई और थर्ड उससे भी बड़ी हो गई। आप बोले कि सर फर्स्ट और थर्ड बड़ी करना है और सेकंड वाली थोड़ी सी छोटी करना है ना, तो आप इसको 5 कर दो, या हाँ 5 कर दो आप इसे, यहाँ पर भी इसे आप 5 कर दो और यहाँ पर इसे आप कितना कर दो, 2। आप देखेंगे ये ऐसे कुछ इमेज सेट हो जाएगी आपकी। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी मैंने लिखा है 4। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, और वापस से आते हैं यहाँ पे, इधर देखना है ना, मैंने यहाँ पर आकर मोर टूल्स पर क्लिक किया। हियर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट रेस्पॉन्सिव डिजाइन मोड, राइट। अब what I need to do is I simply need to reduce its width, है ना, मुझे इसकी width को reduce करना है ना। अब मैं इसकी width को reduce कर रहा हूँ और पहला ब्रेक पॉइंट कब मिलेगा, 1199 पर। आप देखें यहाँ पर होगा क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे ही 1199 आया तो देखो क्या हो गया, आपकी पूरी स्टाइलिंग बिगड़ गई ना। वो इमेजेस वापस से कैसी हो गई है, जैसे जो बाय डिफॉल्ट जैसे आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी वैसी हो गई थी। मतलब जो आपका इफेक्ट था आपकी क्लासेस का वो खत्म हो गया, है ना, कि अगर अपन बात करें कि उसका इफेक्ट क्या हो गया है, यहाँ पर खत्म हो गया है और ये ऐसा मिल गया है। तो फिर अब उस केस में आपको क्या करना है, तब उस केस में आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर फिर से देखें, यहाँ पर आकर लिखेंगे आप कॉल, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, MD, और अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा है 4, राइट। आपने ये ऐसा कुछ लिखा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं 3, अपन यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिखते हैं अपन 6। कुछ समझ में आया? मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 6 और मैंने फिर कितना लिख दिया यहाँ पर 3, कि जैसे ही लार्ज का ब्रेक पॉइंट यहाँ पर हिट होगा, है ना, क्योंकि आपका जो लार्ज था, है ना, जैसे ही उसका ब्रेक पॉइंट आएगा, है ना, तो उसके बाद में क्या होगा, कंटेंट आपका श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जैसे ही वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा तो उस पॉइंट पर आपका मीडियम एग्जिस्टेंस में होगा, और वो जो मीडियम होगा तो वो कैसे सेट कर लेगा चीजों को, वो ऐसे सेट कर लेगा कि वो 12 कॉलम को 3:6:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अब आपकी इमेजेस आपको किस में देखने को मिलेगी, 3:6:3 में देखने को मिलेगी। आप देखें यहाँ पर आकर आपने करा क्या, यहाँ पर इसको आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया, आपने इसको रिफ्रेश किया। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, मैं इसके वेट को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। मैं आता हूँ 1199 पर, मैं यहाँ पर आया, जैसे ही मैं 1199 पर आया तो आप देखिए क्या हुआ। इसके पहले बाय डिफॉल्ट कैसा हो रहा था कि वो एक के नीचे एक आ रही थी,
है ना, उसके ऊपर आपने कोई चीज प्रॉपर्टी या कुछ स्टाइलिंग या फिर कॉलम सेट नहीं करे थे। अब लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने वो सेट कर दिया 3:6:3 में। आप देखिए ऐसे डिजाइन देखने को मिल रही है। अब अगर अपन बात करें तो ये भी कब तक चलेगी, ये भी चलेगी आपकी 991 तक, लेकिन 991 तक जैसे ही ब्रेक पॉइंट आएगा वैसे ही ये भी क्या होने लग जाएगी, ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी और वो उसके डिफॉल्ट मैकेनिज्म, डिफॉल्ट बिहेवियर पर आ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो स्टाइलिंग होगी और जो डिजाइन होगी वो प्रॉपर नहीं दिखेगी। आप देखो ये वापस से वो वैसा हो गया। आपको इसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको फिर मैनेज करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो अपन आते हैं वापस से। अब यहाँ आकर मैंने क्या करा है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर SM, और SM में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 4, राइट। और 4 की जगह मैंने बोला एक काम करते हैं अपन इसको ना पूरी विड्थ में ही कवर अप कर लेते हैं। पूरी विड्थ में मतलब कितना है कि इसको भी 12 कर देते हैं, अब इसको 12 कर देते हैं और इसको भी 12 कर देते हैं और इसको भी 12 कर देते हैं, राइट। मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो आप इसे यहाँ पर रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, तो अपन जैसे इसकी विड्थ कम कर रहे हैं तो देखो ये 12 में कन्वर्ट हो गया ना, है ना, ये भी 12 में कन्वर्ट हो गया, ये भी 12 में कन्वर्ट हो गया और ये भी 12 में कन्वर्ट हो गया। आप चाहते तो आप उसको ऐसा भी कर सकते थे 12, 6 और 6, ऊपर वाला 12 में हो जाएगा और नीचे वाले क्या हो जाएंगे 6 और 6 में आ गए। कि डिवाइस की विड्थ कम करने पर ये ऐसा हो गया कि पहले इनिशियली आपको कैसे दिख रहे हैं, पहले तो ऐसे दिख रहे, फिर विड्थ करने पे कम करने पर ये ऐसे हो गए और इसकी और विड्थ कम करने पर ये ऐसे हो गए, राइट। और फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब जैसे ये SM जो है ना, जो आपका SM जो है, जब इस केस में यहाँ पर चीजें आएंगी तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पर आकर फिर से लिखेंगे कॉल XS, और XS में मैंने कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया 4। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, आप देखेंगे मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर अपन आते हैं यहाँ पर, अब मैं 767 पर अगर आता हूँ तो उस केस में कुछ होगा क्या, तो आप देखो ये 767 पर वापस से ये आ गई 4:4:4। अब आप इसको कम करेंगे तो अब वो किस में लिखा था आपने, एक्स्ट्रा स्मॉल में लिखा हुआ था ना, आप देखो वो नीचे नहीं आएगी इमेज, वो वहीं पे श्रिंक हो जाएगी और गायब हो जाएगी। जो भी कंपाइलर्स की मतलब डिजाइनिंग रीड करता है वो पीछे से करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं पहले LG लिखता, फिर उसके इधर लिख देता मैं MD, अभी जैसे मैंने आपको कैसे बताया, मैंने पहले LG बताया, फिर मैंने आपको MD बताया, फिर मैंने SM बताया, फिर मैंने आपको XS बताया, राइट। अगर मैं इसको इसका रिवर्स ऑर्डर कर देता कि जहाँ XS आ रहा है वहाँ LG हो जाता, जहाँ SM आ रहा है वहाँ MD हो जाता, है ना, फिर मतलब वैसा भी कर देता तो भी वो चल जाता। मतलब कहने का मतलब सिंपल से ये है कि आप अगर ऐसा भी लिखते कॉल LG, और LG में आपने क्या लिखा है यहाँ पर 4, फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं कॉल MD4, और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे कॉल SM4, और फिर अगर आप यहाँ पे कॉल XS4, तो ये ऐसा भी चलता। तो वो सिर्फ उसके क्लासेस के ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहा है। समझ में आया? यहाँ तक आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका कुछ यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें कि अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ देखा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने इसे सेव किया, और सेव करने के बाद में अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम इसी की तरह ही है ना। अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 11, राइट। अब बस ये है कि अपन यहाँ पर अब इमेज नहीं लगाएंगे, अपन यहाँ पर लगाएंगे अपना डेव, ठीक है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है सिंपली डेव, डेव मैंने इधर लिखा, मेंशन किया, और यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन किया इधर भी डेव, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, डेव, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन किया है, मैंने लिखा है यहाँ पर डेव, ठीक है। अपन आते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, डेव, क्लियर है। अभी अपन ने डेव ऐसा मेंशन कर लिया, और ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख लिया है क्या, स्टाइल, और स्टाइल में अपन क्या लिख लेंगे, स्टाइल में मैंने लिखा है यहाँ पर डेव, और डेव की केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पर,
डेव के केस में मैंने यहाँ पे लिख लिया है सबसे पहले तो मार्जिन, ये मार्जिन में मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 2px, राइट। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर BOR बॉर्डर मैंने लिखा है 2px सॉलिड ब्लैक, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा है। इसकी हाइट अगर हमें देना है तो अपन क्या लिख लेते हैं हाइट, हाइट में अपन क्या करेंगे, तो अब हाइट के अंदर अपन जो कंटेंट रहेगा तो अपन उसी को मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पर मेरे पास में कुछ कंटेंट होगा, अपन एक काम और करते हैं कि अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट क्रिम्सन and I'm going to give color here as white। और अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में इसके अंदर लिख लिया है लॉरेम, मैंने लिख लिया है यहाँ पर 60, ठीक है। अपन अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम, मैंने लिखा है यहाँ पर 60, और अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है लॉरेम और मैंने लिखा है यहाँ पर 60, राइट। ये ऐसा देके रखा हुआ है, मैंने इसे सेव किया और आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ 11। अब देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, तो अब इस केस में ये नीचे क्यों आ रहा है ना, क्योंकि आपने तो यहाँ पे कैसे सेट किया था उसको, तो आपने तो यहाँ पर उसे जो सेट किया था है ना, वो 4:4:4 में सेट किया था ना, बट स्टिल वो नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा आई थिंक आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने वहाँ पे टोटल 100% भी करा है और आपने मार्जिन भी सेट करी है। मैं मार्जिन हटा देता हूँ यहाँ से, इसे सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से ऐसा आ गया, ठीक है। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब देखना ध्यान से, अपन विड्थ कम कर रहे हैं, तो अभी आपके पास में ये आपका कंटेंट है ना, ये भी आपके पास में ये ऐसे कुछ दे के रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके विड्थ को कम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर इसकी विड्थ को कम कर रहे हो, तो देखो 1199 पर आपने ही बोला था ना ऐसा कि 1199 पर ये ज्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, मतलब इधर 3, 6 और 3 हो जाए, है ना, तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली क्या हो गया, यहाँ पर आपका सेट हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर विड्थ को कम करेंगे तो आपका कंटेंट यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा सेट होते जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो आप ब्रेक पॉइंट आएगा, तो उस ब्रेक पॉइंट में आपने बोला था कि एक डेव ऊपर आ जाए बाकी के नीचे आ जाए, है ना, तो वो ऊपर आ गया और बाकी की क्या हो गया यहाँ पर नीचे आ गया। फिर उसके बाद में अपन और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा और प्रॉपरली अगर अपने को देखना है, तो अपन एक काम करते हैं, जो डिव है उसमें अपन यहाँ पे देते हैं पैडिंग, और पैडिंग में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो पैडिंग के केस में मैंने यहाँ पे कर दिया है सिंपली अपना 20px, राइट। जब मैंने ऐसा कर दिया, और ये जो ये है ना यहाँ पर आपका ब्लैक है ना, तो इस ब्लैक की जगह अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर व्हाइट, ठीक है। मैंने इसको सेव किया व्हाइट, ठीक है, बट बैकग्राउंड आपका व्हाइट ही है तो ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। आप देखो इसको, पहले आपको कैसे दिख रहा था यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये तीनों बराबर दिखेंगे, है ना। इनिशियली तो अभी तीनों आपको बराबर दिख रहे हैं। अब जैसे आपने इसकी वेट को कम करना स्टार्ट किया, तो आपने जो ब्रेक पॉइंट सेट किया है उस ब्रेक पॉइंट के हिसाब से 363 था, तो 363 में सेट हुआ। फिर अगर अपन बात करें तो फिर 991 पर आपने फिर से चीजों को मैनेज किया है। 991 पर आपने क्या बोला कि पहले वो 12 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, बचे हुए 2 नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ गए। फिर उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया था यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आएगा 767, तो अब 767 की केस में भी यहाँ पर क्या होगा, तो 767 ये देके रखा है, ये ऐसा था। अब 767 पर ये क्या हो गया, वापस से ये तीनों इस पर आ गए। और उसके बाद आप इसके वेट को क्या करेंगे, यहाँ पर आप कम करेंगे, तो कम करने पर अभी आपका ये पे श्रिंक होगा, है ना। लेकिन अब एक लेवल तक यहाँ पर ही श्रिंक होगा, लेकिन जहां पर वो उसका आप ऐसा बोलेंगे कि अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर वो डिजाइन तो बिगड़ना है ही सही आपकी एक लेवल के बाद में। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी जितना श्रिंक हो सकता है ये यहाँ पर उतना ऐसे श्रिंक हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वर्ड्स ब्रेक होना ही बंद कर जाएंगे, मतलब आपका कंटेंट इतना वो हो गया है कि अब आपका वर्ड्स ही ब्रेक नहीं होंगे ना, वर्ड्स कभी ब्रेक नहीं होते। 2 वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस है तो वो वर्ड एक के नीचे एक आ जाता है, लेकिन एक इंडिविजुअल वर्ड इतना लंबा है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता, तो फिर वो गड़बड़ ही होती है। तो आप देखें यहाँ पर, यहाँ तक तो सब कुछ सही है ना। लेकिन देखो अब वो जो कंटेंट है वो आपका हाइड होने लग गया वो उधर, है ना। आपका वो कंटेंट अब ओवरलैप होना स्टार्ट कर देगा, और इतनी बिल्ड वैसे होती भी नहीं है किसी डिवाइस की, एकदम इतनी कम, बट स्टिल आप देखेंगे यहाँ पर ये वहीं पर क्या हो रहा है, आपका श्रिंक हो रहा है। और फिर ये आखिरी लेवल पर जाकर फिर वो नीचे आया है, और आखिरी लेवल पर जाकर अगर वो नीचे आया है तो वैसे भी सही तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी कम विड्थ तो किसी भी आपके डिवाइस की नहीं होती है, राइट।
तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये कंसेप्ट अपन क्या लगाना चाह रहे थे और वो कंसेप्ट कैसे क्या यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट हुआ है। समझ में आया? तो इसमें अपन ने करा क्या, तो अपन ने यहाँ पर सिंपली एक तो वो कॉलम वाला ग्रिड सिस्टम देखा। ग्रिड सिस्टम के बाद में फिर आपने क्या करा यहाँ पर, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अगर इमेज अगर मेरे पास में होती है तो वो इमेज कैसे क्या अपन सेट करेंगे, है ना। और वो इमेज सेट करने के बाद में अगर फिर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा कंटेंट अगर देके रखा हुआ है, बोले तो कुछ आपके पास में डिविजन्स है, अगर ये आपने ऐसे लिख के रखे हुए तो विड्थ होने पर वो कैसे क्या दिखेंगे, तो वो आपको कुछ यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है ना। अब इसमें वो तो डिपेंड करेगा कि अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, है ना, और वो सेक्शन आपका क्या होगा कि कैसे क्या नीचे जाएगा, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अब आप यहाँ पर कैसे क्या चाहते हैं। लाइक आपने ऐसा करा, आपने इसे कॉपी किया, आपने इसे कमेंट किया, आपने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप ऐसा चाहते हैं कि अब जो ब्रेक पॉइंट है इसके बाद में बस ये 12 हो जाए, ये भी 12 हो जाए और ये भी 12 हो जाए, है ना। आपको ये नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर अब आप क्या कर देंगे, आप इसको हटा देंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें हर बार रखना ही है, जरूरी नहीं है। आप वन एट अ टाइम भी लेकर चल सकते हो, आप एलजी लेकर, एमडी लेकर, एसएम लेकर भी चल सकते हो। बस ये है कि जब तक वो रहेगा तब तक रहेगा, जैसे ही उसके ब्रेक पॉइंट वगैरह या फिर जो भी कंस्टेंट आपके कम ज्यादा होंगे, तो उसके बाद में फिर हो सकता है कि वो अपने एक्चुअल डिजाइन छोड़ दे और वो बाय डिफॉल्ट जो डिजाइनिंग दिखा रहा है ना, तो वो आपको दिखाने लगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश करने पर अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो रिफ्रेश करने पर अब अपन इसकी विड्थ को कम करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसके विड्थ को कम करना स्टार्ट किया, और अपन ने क्या लिख के रखा है, 991 पे भी अपन ने स्टाइलिंग तो देकर रखी हुई है, अपने को देखना है 7। ये देखो ये ऐसा हुआ, अभी नीचे आ गया कंटेंट। अब आप विड्थ को कम करेंगे तो 767 पे भी आई थिंक अपन ने वहाँ पे वो हटा ही दिया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो पूरे उस पर वैसे ही चलेगा ये। ठीक है, तो आप देख लो जो आपका कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो जैसे अब आपकी वो प्रॉब्लम थी ना सीएसएस में कि कैसे आप वेट कम कर रहे थे, तो वेट कम करने पे कंटेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा था वो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के अंदर, है ना। कि जैसे ही आपने 360 का 361 कर दिया तो आपका सारा कंटेंट गड़बड़ हो गया था, 540 का 541 कर दिया तो कंटेंट गड़बड़ हो गया था। तो आप देखो ना इसमें आप भले ही कितने डिवाइस आप 1100 1200 से उसको लेकर आ रहे हो, लेकिन कंटेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ है ना। आप देखो यहाँ पर ये पूरा रिस्पॉन्सिवनेस को ही क्या कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा तो और क्या ही चाहिए। देखो आप यहाँ पर आपका कंटेंट प्रॉपर है और ये रिस्पॉन्सिव है। क्लियर है क्या? अगर आपके पास में इमेज भी आती है तो आप इमेज को भी कैसे मैनेज करोगे वो भी मैंने आपको बता ही दिया है इसमें, है ना। आप इमेज को भी लगाकर वैसे मैनेज कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो ये तो कंसेप्ट जो आपने देखा, ये किसका कंसेप्ट देखा आपने, आपके ग्रिड सिस्टम का यहाँ पर कंसेप्ट देखा है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस होती है। जितनी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी है उतनी तो आपको आना चाहिए, है ना। ग्रिड सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यही एक्चुअल जो कंसेप्ट आज के सेशन में मैंने आपको बताया है वही आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करने में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपको इसी से तो मतलब था, जब आप डिवाइस के वेट को कम करोगे तो आपके डिविजन्स, आपके सेक्शंस, है ना, वो कैसे श्रिंक होंगे, वो कैसे एक के नीचे एक आएंगे, है ना। मेन तो वही था। आप नॉर्मली आइकन्स लगा रहे थे बूट स्टेप से, बटन बना रहे थे आप उससे, तो वो तो नॉर्मल अपनी जगह ही थे, है ना, कि वो कैसे क्या सेट हो रहे थे। अब जैसे आप इसी में देखें कि यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर इसके अंदर आके, है ना, ये जो डिवीजन है इसमें आकर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने लिखा है बटन, राइट। अब बटन के अंदर अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो बटन के अंदर आपने सब में क्या लगा दी है, क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपने लगा दी क्या, क्लास। क्लास के केस में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे बीटीएन, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीटीएन। और बीटीएन में आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो बीटीएन में आपने लिख दिया है प्राइमरी, राइट। और प्राइमरी में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। और उसके अलावा अपन और क्या लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया बीटीएन और मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लॉक, राइट, मैंने ऐसा लिख दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर होगा क्या, है ना, और कैसे क्या अपन यहाँ पे चीजों को मैनेज करेंगे, तो अपने को वो देखना है। तो अब वो देखने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना
मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे बटन तो मिल गया है, लेकिन एक गड़बड़ हुई है यहाँ पर कि ये जो कंटेंट था आपका ये यहाँ पर बीच में आ गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने इसे कट किया यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में या एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं ये जो कंटेंट दे के रखा है इस कंटेंट को यहाँ से कट करता हूँ और ये कंटेंट को अपन लगाते हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज अगर अपन इसमें देखें तो मैंने बटन में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं गेट इन्फॉर्मेशन, राइट। मैंने इसे क्या करा, यहाँ पर कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसको पेस्ट किया गेट इन्फॉर्मेशन और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने बटन के अंदर लिखा है गेट इन्फॉर्मेशन, राइट। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बटन तो साथ में आ गया आपके। अब आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी आर, आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बी आर, और आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बी आर, राइट। ये आपने ऐसा लिखा। अब ये लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने ये BTN लिखा, मेरे को यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा BTN प्राइमरी, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे अपनी क्लासेस हट गई थी जिसकी वजह से अपने को शायद तक BR लिखना पड़ा। अपन यहाँ से BR हटाते हैं और अपन देखते हैं यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैं BTN प्राइमरी मैंने लिखा, फिर मैंने BTN लिखा यहाँ पे ब्लॉक, राइट। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर आकर मैंने फिर से किया इसे पेस्ट किया, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट, है ना। अब देखना ध्यान से, इधर अपन करेंगे क्या, तो मैंने जैसे इसकी विड्थ को कम करने का सोचा, तो देखो ऑटोमेटिकली वो सेट हो गया ना। देखो अभी आपने ऐसा लिखा था, अब जैसे ही आपने विड्थ को कम किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया यहाँ पर, देखो उसकी विड्थ अपने आप ही सेट हो गई है ना। अब उसके बाद में आप देखना यहाँ पे, जैसे ही मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ तो विड्थ कम करने के बाद में फिर होगा क्या, तो जैसे ही कंटेंट यहाँ पर 12 कॉलम्स में डिवाइड होगा तो देखो ऑटोमेटिकली वो बटन अपने आप ही सेट हो गया है ना। ये आपने वहाँ पे कौन सी क्लास लगाई है, BTN ब्लॉक। ब्लॉक क्या बोलता है, जितनी मेरी पेरेंट की विड्थ होगी मैं उतना एरिया कवर अप करूंगा, तो उसने पूरा उतना ही एरिया आपका क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे कवर अप करके रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको इस टाइप से देकर रखे हुए हैं और यहाँ पर ये एग्जांपल आपके कुछ इस टाइप से ऐसे देकर रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपकी इमेज भी लग जाएगी, है ना। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपकी इमेज भी लग जाएगी, क्लियर है। वो इमेज अगर आपको देखना है कि इमेज कैसे क्या लगेगी, तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आने के बाद में मैंने ये तो लॉरेम वाला कंटेंट लेके रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक डिव लिखा, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपना क्लास, और क्लास में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो क्लास में मैंने लिख दिया अपना कॉल में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, तब कॉल में मैंने लिखा है अगर LG, और LG में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 12। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा IMG में मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर इमेजेस में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया है IMG1, राइट। मैंने ऐसा लिखा, मैंने यहाँ पे कॉल LG12 लिख के रखा है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो आप देखना ध्यान से, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो मेरे को यहाँ पर ये इमेज तो दिख रही है ना। अब लेकिन ये इमेज देखो कैसे बाहर निकल गई है, तो फिर अब उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक क्लास लगाता हूँ और क्लास में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो वो इमेज भी बाहर क्यों निकली है, क्योंकि आपने उसे डिव के अंदर क्या लगा के रखी है, पैडिंग लगा के रखी हुई है ना। अब डिव के अंदर अगर आपने पैडिंग लगा के रखी हुई है तो फिर अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा IMG रिस्पॉन्सिव, मैंने ऐसा कुछ किया। अब देखो रिस्पॉन्सिव की केस में यहाँ पर क्या हो गई है, IMG रिस्पॉन्सिव करने से कि विड्थ कम करने पे वो उस हिसाब से सेट हो जाए, तो ये ऐसा हो गया। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने इस डिवाइस के विड्थ को कम करने की कोशिश करी, जैसे मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अब देखना यहाँ पर होगा क्या, तो अभी भी वो मैनेजेबल ही है ना। आप 991 पर आए, तब देखो अभी ऐसा हो गया ना, ये इमेज ऐसी हो गई ना, लेकिन अब ये थोड़ी सी प्रॉपर नहीं लग रही है ना यार, ये तो बीच में से जगह खाली जैसे दिख रही है आपको। तो फिर अब उस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख ले क्या कॉल, और कॉल में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है MD, और MD में भी आपने क्या लिख दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखिए एक बार, क्या इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है क्या, मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने करा है एंटर, मैंने इसे करा है रिफ्रेश। अपन आते हैं अब यहाँ पर, है ना। अभी जो डिव दे के रखा हुआ है तो इस डिव को तो अपन यहाँ पर समझते हैं कैसा क्या है ना, उसको हटाने करने का। बाकी
या चलो ठीक है, अपन उस डिव को पहले हटा ही देते हैं यहाँ से, अपन सिर्फ इमेज से ही डील करते हैं। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, राइट। अब आप देखें यहाँ पर जैसे कि मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने विड्थ को कम किया यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए तो ये ऐसा सेट हुआ, कम हुआ। अपन जैसे ही यहाँ पर अब विड्थ कम करेंगे तो अब आपको ये देखना है कि 991 पर क्या होता है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर 992। जैसे ही 991 हुआ तब ये 991 पर भी ये कंसेप्ट आपका ऐसा कुछ जा रहा है ना। मतलब जो आपकी विड्थ, जो आपकी इमेज थी, है ना, वो इमेज आपका यहाँ पर पूरा एरिया कवर अप नहीं कर रहा है ना। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपन यहाँ पर स्मॉल भी लगाते हैं एक बार, कॉल MD, कॉल SM, आपने लिखा है यहाँ पे 12, कॉल एक्सेस, ठीक है। आपने यहाँ पर ये कॉल एक्सेस को भी कितना कर दिया है 12, SM को भी कितना कर दिया है 12। आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, अब देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, वापस से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में आप देखो अपन आते हैं 992 पर, है ना। 992 पर अपन आए, जैसे ही मैंने क्या करा है यहाँ पर अब 991 किया, ये आपकी इमेज इसने पूरे वेट को कवर अप किया, राइट। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, कम करते हैं। अब यहाँ पे 767 पे फिर से चेंजेस आपको दिखने चाहिए, मतलब दिखने तो क्या चाहिए, वो वहीं पे श्रिंक हो जाना चाहिए। और श्रिंक भी क्या होगी, मतलब वो वैसे की वैसे ही चलेगी आपकी, है ना, क्योंकि अपन ने उसको 12 कॉलम में ही रखा है। तो देखो 767 पर भी कुछ नहीं हटी है इमेज आपकी वहाँ पे, और वो इमेज आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी, और आपका कंटेंट यहाँ पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो इसी के साथ में यहाँ पे क्या होगा, चीजें आपकी यहाँ पे सेट होते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने यहाँ पे जब कॉल LG ये लिखा है, तो जैसे ही आपका 1199 आया है ना, या आपने जो इमेज लगा के रखी है, तो आपने ये बोल के रखा हुआ है कि कॉल LG के केस में आपकी इमेज पूरी विड्थ कवर अप कर रही है, तो LG के केस में पूरा कवर अप कर रहा है। जैसे ही उसका ब्रेक पॉइंट आया तो आपने MD लिख दिया, तो MD के केस में भी आपने बोला कि वो पूरा एरिया ही कवर अप कर रहा है। जैसे ही MD का ब्रेक पॉइंट आया तो उसमें भी आपने बोल दिया SM में भी पूरा ही कवर अप कर रहा है, और जैसे ही एक्सेस आया तो उसमें भी वो पूरा ही क्या कर रहा है, यहाँ पे कवर अप कर रहा है। क्लियर हुआ? सेम टू सेम चीज आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब सेम टू सेम चीज आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डिव देके रखा हुआ है, ऐसे डिव के अंदर भी आप क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर आने के बाद में ये जो डिव देके रखा हुआ है, ऐसे डिव के अंदर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देकर रखा हुआ है। अपन एक बार से रन करके देख लेते हैं यहाँ पे कैसा क्या आउटपुट मिलेगा आपको। आप देखिए यहाँ पे आपका पेज ऐसा कुछ दिख रहा है ना, आपके पास में ये इमेज है, कंटेंट है, और एक एड इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। कि जनरली पेजेस पे क्या होता है, ऐसे ही तो होता है ना। आपके जो कार्ड्स बनते हैं वो कार्ड्स भी तो ऐसे ही बनते हैं। कार्ड्स कैसे बनते हैं कि ऊपर इमेज होगी, इमेज के बाद में नीचे क्या होगा, आपके पास में इमेज की हेडिंग होगी, और हेडिंग के बाद में क्या लिखा हुआ होगा, आपका कंटेंट, और कंटेंट के बाद में क्या लिखा हुआ होगा, आपका बटन होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप जैसे ही इसकी विड्थ को कम करेंगे, आप देखें यहाँ पर ये कुछ इस हिसाब से चीजें सेट हो रही है, और सेट होने के बाद में यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो रहा है, और उसके बाद में आप जैसे ही विड्थ कम करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये तो कुछ कंसेप्ट था आपके ग्रिड सिस्टम का, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर इमेज से भी बता दिया, कॉलम से भी बता दिया, मैंने आपको डिवीजन से भी बता दिया, डिवीजन के अंदर बटन, कंटेंट और इमेज भी रखकर मैंने बता दिया है। आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे कैसे पूरे सेक्शन उठाकर आपका वेब पेज जब आप डिजाइन करोगे तो उसमें आपको रखना है, वेब पेज की विड्थ को कम करोगे तो इन सेक्शंस को आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है, राइट। बाकी उसके ऊपर आप जितनी क्लासेस लगा सकते हो उतनी क्लासेस लगा के चीजों को आप क्या करोगे, यहाँ पर मैनेज करोगे, राइट। तो ये सेशन अपन आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।